अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, घमसान का रन पड़ने वाला है। पाकिस्तान का सियासी महाज एक दफ़ा फिर गर्मी के अरूज पर जा रहा है। मुख्तलिफ़ अतराफ़ में सफ़बंदियाँ हो गई हैं, बल्कि अब हमले भी शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ वकला ने अपनी तहरीक का तकरीबन आगाज़ कर दिया है और दूसरी तरफ सहाफ़ी कल इतवार के रोज़ अपनी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और तीसरी तरफ हुकूमत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला किया और इलेक्शन कमीशन ने भी पीर के दिन इस सिलसिले में अपना एक इजलास तलब कर रखा है, जो कि बहुत अहम होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे और फिर जनाब आपसे ये भी बताएंगे कि क्या नवाज़ शरीफ साहब वाकई पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले साफ़ियों की बात कर लेते हैं। साफ़ियों की तहरीक कल से बाकायदा शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से एक मार्च शुरू होगा, जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके धरना देगा। ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, उस हवाले से साफ़ियों ने मज़ाहमत का फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि हर कीमत पर इसकी मज़ाहमत की जाएगी। जितने साफ़ती क़यादत है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ यूनियंस हैं, उन तमाम की अगर हम बातों का निचोड़ निकालें तो उनका ये कहना है कि जनाब ये फिर हमारी मुबैना तौर पर लाशों पर से गुजर के ये बिल पास होगा। साफ़ी इस मामले में बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रही है। कोई जो चंद दो चार लोग हैं उनको अपने साथ मिला के कभी उनको कहते जी ये PFU जो है और ये PFU जो नहीं है, तो भाईजन कल PFU जो केड़ी है सारे को पता लग जाएगा और ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। हुकूमत की जो इस हवाले से माजराई है, अब वो कल बाकायदा गर्म जंग में तब्दील होने जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है। जनाब कुर्द साहब मैदान में निकल चुके हैं और उन्होंने साफ़ और वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि हुकूमत कोई भी गैर आइनी, कोई भी गैर कानूनी काम करेगी तो वकला उसके सामने मज़ाहमत करेंगे। उनका ये कहना है कि जो मेरिट के ख़िलाफ़ मामला चलाए जा रहे हैं अदालतों के, आला अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट में तकरीरें की जा रही हैं, उसको वकला बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हुकूमत का मामला है वो आपके सामने है। माजी में भी जब डिस्का में इलेक्शन होता है उस वक्त भी हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की माजराई हो गई थी। सुल्तान सिकंदर राजा जो एक ब्यूरोक्रेट है रिटायर्ड, वो इसके सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उस वक्त भी उन्होंने स्टैंड लिया था और इस वक्त भी अपने वो इस मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो नाकाबिल एतबार है और उससे धांधली की जा सकती है। उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात, 37 एतराज़ात उन्होंने उठा रखे हैं और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि हुकूमत हर तरह से इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। वज़रा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी हो गई है और ये दूसरी सियासी जमातों से रिश्वत ले लिया इलेक्शन कमीशन ने और एक कौमी इदारे पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आज़म स्वाति साहब ने तो हद ही क्रॉस कर दी, आपके इल्म में ही है। उन्होंने तो ये कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए और इनको जहन्नुम में भेज देना चाहिए और ये बात उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अफसरान के सामने की। और इस हवाले से अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी हम कर लेते हैं सुल्तान सिकंदर राजा साहब का और आज़म स्वाति साहब का। सुल्तान सिकंदर राजा की पोजीशन ये है कि वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सईद मेहदी साहब के दामाद हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने अपराइट अफसर हैं कि वो अपने जहाँ पे कोई मेरिट का मामला आता है वहाँ पे अपने जो खुसर हैं उनकी भी बात नहीं सुनते। इनके दीगर भाई भी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं। इनकी पूरी फैमिली जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान सिविल सर्विस है और उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि सिविल सर्विस अगर मेरिट पे चलना चाहे तो कोई हुकूमत उन्हें दबा नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत है वो जिसे कहते हैं कि वो इस वक्त उनके ऊपर बादशाहत गालिब है और वो कहते हैं कि ये गुस्ताख कौन है जो हमारे रिश्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, हम जो बात करें वो आईन और वो कानून है। जबकि सुल्तान सिकंदर राजा साहब कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब का अगर सर्विस कैरियर देखा जाए तो वो बड़ा शानदार और बड़ा बेदाग कैरियर है। दूसरी तरफ हम उन साहब की तरफ आ जाते हैं जो हुकूमत के बिहाफ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी यानी कि बरहना हमलावर हैं, बरहना तलवार के साथ। आज़म स्वाति साहब जिनका असल नाम गालिबन बशीर खान है, अगर मैं गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। ये अमेरिका में भी इसी नाम से थे। वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे मनी लूटिंग और फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे और वहाँ से ये अमेरिका से फ़रार हो गए। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर होने के बावजूद वो अमेरिका की सरज़मीन पर कदम नहीं रख सकते, वहाँ पर उनके वारंट निकले हुए हैं। दूसरी तरफ से जब पाकिस्तान आए थे शुरू में तो उस वक्त इन्होंने जनाब ये कहा था कि मैं पता नहीं $10 बिलियन या
$1 मिलियन, मुझे ठीक से याद नहीं कि वो इन्होंने कहा था मैं चैरिटी में दे रहा हूँ। और वो उस वक्त जो मानसर और एबटाबाद की इंतजामिया था उसको वक्ता पड़ गया था कि जी इतनी रकम हम कैसे लेके जाएंगे। बड़ी गाड़ियाँ अरेंज की, बड़े बंदे अरेंज किए, और इन्होंने एक जाली किस्म का एक नोट उनको पकड़ा दिया और बाद में कहा कि मैंने तो मजाक किया था। तो अमेरिका में से जो इस तरह की वारदात करके आए वो अब इतने तो हो नहीं सकते कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे चैरिटी में दे दें, और वो फिर नहीं दिए। और उसके बाद जब JUI में ये शामिल हो गए और इन्होंने एक सेनेटर बन गए अपने, इनके कहा जाता है कि इनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, उसी दौलत के सर पर, फिर उसी दौलत के सर पर ये PTI में शामिल हुआ, उसी दौलत के सर पर मुबैना तौर पर इन्होंने उसका टिकट लिया और फिर इनको वज़ीर बना दिया गया। वज़ीर बनाने के बाद आपको याद होगा कि वो वाक़या जब ये इनके घर के बाहर कोई जो है वो कोई इनकी बाउंड्री के अंदर उसकी कोई सब्ज़ा था, वहाँ पे कोई एक गाय आ गई, तो उन्होंने वो पूरा ख़ानदान जो है वो जेल में भिजवा दिया था, हवालात में बंद करवा दिया था, थाने में पर्चा कटवा दिया, जिसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और केस की समाअत के बाद कहा था कि जनाब आज़म स्वाति साहब वज़ीर बनने के अहल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लेकिन खान साहब जैसे कि ज़बानी बातें वो करते हैं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती और ताकत के लिए और कानून, ये बस सिर्फ वो बातें ही करते हैं। अमलन उनकी सूरत हाल आपने कश्मीर में देखी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी वज़ीर अमूर कश्मीर फसाद फैला रहे हैं, इनको कश्मीर बदर किया जाए, तो ये जनाब उंगली पकड़ के उस वज़ीर को अपने साथ ले गए और उससे फिर वहाँ पर जाकर वही तकरीर कराई। सो ये कानून की पसंदी की जो बातें ये इनकी सिर्फ अपोजिशन के लिए होती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं होती। उसी का इन्होंने ऐन मुज़ाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इनको बरतरफ किया जाए, इनको हटा दिया गया, और उसके बाद इनको दोबारा वज़ीर रेलवे बना दिया गया। वज़ीर रेलवे बनने के बाद भी उन्होंने क्या कहा था, क्रेडिबिलिटी और इनकी कम्पिटेंसी इतनी, उन्होंने कहा जी रेलवे तो मेरे से चलती नहीं है, और उसके बावजूद बदसूर रेलवे के वज़ीर हैं और रेलवे इनसे नहीं चलती। और ये जनाब हमलावर इलेक्शन कमीशन पे कि इसको आग लगा दीजिए ऐसे इदारों को। सो ये एक सरीहन एक कौमी इदारे के ऊपर हमले के ये मुलज़म हैं और मुजरिम हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात और इरशाद कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सियासी हो गया है और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिटायरमेंट लेकर और वो छोड़कर नौकरी और सियासत करें। सो इलेक्शन कमीशन को अंडर फायर रखा जा रहा है। अंडर फायर क्यों रखा जा रहा है? ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन को दबाकर दो मकासद हासिल कर लिए जाएँ। एक मकसद तो हुकूमत हासिल कर चुकी है, वो ये है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने खिलाफ जो एक केस है फॉरेन फंडिंग का PTI का, उसकी समाअत ये रुकवा चुकी हुई है कि अब वो यकीनन इलेक्शन कमीशन एक गैर महसूस दबाव महसूस करता है कि जी ये अगर मैं इस केस को अभी सुनूंगा और इसका फ़ैसला दे दूंगा तो मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि चूँकि हुकूमत से हमारी बन नहीं रही, तो इस वजह से ये फ़ैसला दिया गया। सो वो मेरिट पे जो फ़ैसला है वो रुकवाने में PTI बहरहाल कामयाब है। लेकिन ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, इसके ऊपर वो किसी भी तरीके से गन पॉइंट पर एक किस्म का इनसे चाहती है कि वो ज़बरदस्ती इनको ओके करवा लीजिए। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी तक इस पर डटे हुए हैं, और जो हमला किया गया इलेक्शन कमीशन पर सदर मुमलिकत के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, हर जगह पे, उसके हवाले से उन्होंने एक इजलास बुला रखा है जो कि पीर को होगा। सो कल इतवार का दिन सहाफ़ियों की तारीख शुरू हुई है, पीर के दिन इलेक्शन कमीशन का इजलास है, तो वक्त बड़ा अहम है। अब ये सारा मामला क्यों हो रहा है? ये मामला इसलिए हो रहा है कि ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो इसी साल मुतवक्को है। हुकूमत अब क्यों चाहती है कि ये जल्दी जल्दी काम हो जाए? इसलिए कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन, ये जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा सेटअप है, इसके अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाए। 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं अपने टाइम पर, तो जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो गए। पता नहीं अब इनको क्या खौफ है कि अगर वो बन गए तो ये पता नहीं कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब के भी क्रेडिट पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि उन्होंने गैर आइनी या कोई गैर कानूनी काम किया हो या बतौर जज किया हो। तो पता नहीं इनको किस बात का खौफ है। बहरहाल वो ये चाहते हैं कि इससे पहले पहले हो जाए इस चीज़ की इतला। नवाज शरीफ साहब को भी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने वापसी का इशारा भी दे दिया है। एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का बयान जो है वो बहुत गर्दिश कर रहा है, अगरचे कि मुस्लिम लीग नून के दूसरे हल्के इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत सीरियस लिया जा रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक बड़े को ये एहसास हो गया है कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत किया गया है, और ये उन्होंने कहा है कि नहीं अब हम इस तरह का कोई मज़ीद काम नहीं करेंगे या इस हुकूमत को उस तरह की मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो है वो सीना गज़र चल रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये बात अगरचे की तरदीद की गई नून लीग की तरफ से, लेकिन इस चीज़ को इस्लामाबाद के हल्कों में बहुत सीरियस लिया जा रहा है। और यही वजह है कि बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो ही उनको ये कन्फर्म होता है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली हो रहे हैं, और वो जो भी इलेक्शन की डेट होगी उससे 2 महीने या 3 महीने पहले नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान में होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।